एक्चुअली में अब हमको समझना ये है कि थ्री डी की भावना क्या है, इमोशंस क्या है, और फाइव डी के इमोशंस क्या है, और कैसे जाने थ्री डी के इमोशंस है और फाइव डी के इमोशंस है ना। तो वो भी तो पता करना चाहिए। तो इसके लिए एक कहानी बताता हूँ। एक माता जी रहती है, बहुत प्रेम पूर्वक से वो अपने बगीचा को बहुत प्यार सुसार करके रखती थी। ठीक है। और सुबह सुबह पौधा में पानी देना, वहां पे पूरा एक बगीचा था, तो फिर पशु पंछी आते थे, उमंग था एकदम, वातावरण बहुत मस्त था। तो एक लड़के आया और बॉल खेलते 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 उसका वो फूल गिर गया, काट दिया। तो माता जी हो गई परेशान कि इतने प्यार से प्रकृति स्वरूप से, है ना, उस वो जान होती है फिर वो पौधा में, तो जान की तरह पाल करके वो उसको पाल रही थी। तो बच्चा आके उसका फुटबॉल खेल दिया, तो फुटबॉल से उसका वो हो गया। तो अब माता और बच्चे के साथ हो गई बातचीत। तब वहाँ बातचीत ही होने लगी कि मैंने इतने जीवन तो उसको ही किया था, तूने तुम्हारे फुटबॉल ये बस तूने ऐसा किया, मैं इसको अब फाड़ दूंगा, अब ये फुटा दूंगा, ताकि ये तू फिर दोबारा यहाँ ना खेल पाएगा और फिर ये मेरा फूल नहीं फूले। तो बच्चा ने कहा अगर वो फूल मरता है तो फुटबॉल को काट दो, फुटबॉल भी मर जाएगा, तो उसको मारना और इसको मारने में तो बराबर है। अब यहाँ पे पकड़ो थ्री डी और फाइव डी भैया, समझ आया। अब यहाँ पे होता है थ्री डी और फाइव डी की समझ। जैसे भावना क्या है, इमोशंस क्या है, इमोशंस है धर्म और उपयोगिता जब साथ में आ जाती है तब बन जाती है इमोशंस। अब धर्म क्या है, धर्म है उसका स्वभाव, उसको क्या करना है, जो है उसका काम, वो है उसका स्वभाव। और वो स्वभाव अभी जरूरत है तो बन गया उसके ऊपर अपनी इमोशंस धारण, भावना। जैसे अगर उस माता जी ने उतने पेड़ को इतना प्यार से पालती और एक बल लगने से उसको उतना दर्द हुआ, तो वो चौर में खाली पैर कैसे हिल सकती है। वहां भी तो वही पौधा है ना, और उसके ऊपर चढ़ के कैसे चल सकती है, फिर उसके ऊपर प्यार आना, और उस जहां पे चल रही है उसके ऊपर प्यार नहीं आना। अब ये हो गया थ्री डी का प्यार, कि उसको बताई गई है ये जीवित है, ये ऐसा है, उस तरह उसके समझ के आ रहा है। अब उपयोगिता बच्चे ने क्या किया, उपयोगिता के हिसाब से फुटबॉल का काम खेलना है, जब तक उसमें जान है तब तक हम खेल सकते हैं, उसको फाड़ दिया जान गई, उसका स्वभाव चला गया, उपयोगिता नहीं रहेगी, तो उसमें भी भावना नहीं आएगी, है ना। तो ये जो भावना, जो ये इमोशंस, हम जैसे हमको सिखा गया है कि ये जीवित है ये निर्जीव है, इसकी तरह से भी जो जितने भी हमें सीखे हैं उसके कारण से हम असली भावना नहीं निकल पा रहे। हम निकल तो रहा है वही भावना, लेकिन हम प्रक्षेपण गलत प्रकृति से गलत तौर से लगा रहे हैं। आपको इस कहानी और इससे थ्री डी और फाइव डी का कुछ भिन्नता समझ आया भैया जी? एक बार बताइए तो क्या है आपको समझ। जी जी भैया जी। आपने बोला ये जो इमोशंस है ना, ये इमोशंस ये सिंपल वे में कैसे जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से किस समझ से हम लेते हैं उस पे उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें आपने बोला 3D और 5D। 3D वाली दुनिया में हम कैसे कर रहे हैं ना, उसको हम अटैचमेंट कर रहे हैं, और ये मेरा है मेरा है मेरा वाला अटैचमेंट कर रहे हैं। तो ये जो भावनाएं जुड़ी है ना, ये प्राकृतिक स्वरूप से नहीं है, ये मेरा 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 वाला करके जो जुड़ी हुई है। 5D में जब आएंगे ना, तो वो मेरा है भी रहेगा, लेकिन वो समझ के साथ में राजेश रहेगा, भैया, आपका उपयोग। आवाज ब्रेक हो रहा है। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है भैया जी। एक मिनट। जी भैया जी। तो ये 3D है ना, ये मेरा मेरा राजेश मेरा भैया जी, वाला है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। राजेश भैया जी, हाँ हाँ। मतलब समझिए कि इमोशंस कैसे पैदा होता है। इमोशंस हम्म। इक्वल टू क्या होता है कि धर्म प्लस उपयोगिता ही इमोशंस क्रिएट करती है। अब धर्म होता है जी स्वभाव, है ना, स्वभाव हुआ। अब उस स्वभाव को अभी जरूरत है तो इमोशंस पैदा होगा। जी
इसको समझा, इसी को व्याख्या करना है। ये है नेचुरल इमोशंस। अब जी स्वभाव के ऊपर नहीं, धर्म के ऊपर नहीं, हमें धारणा के ऊपर जब इमोशंस आते हैं, जो सीखे जाने, है ना, तौर तरीके, वो है जी अप्रकृतिक इमोशंस, जो 3D इमोशंस, जी है ना। अब मतलब अब उपयोगिता होना ही पड़ेगा, उसका धर्म भी चाहिए, दोनों मिलेगा तब निकलेगा प्राकृतिक इमोशन। और हम बहुत जगह पर तो प्राकृतिक इमोशंस जो निकालना चाहिए था, वहां पर निकलता नहीं है। तो इस चीज को करना है, क्योंकि हमारे हर इमोशंस हम गलत जगह खर्च कर रहे हैं, जो असली जगह खर्च कभी नहीं हुआ है। ठीक है, जी जी तो इसको लेकर करना तो भैया एक बार फिर अलग से। जी जी। हाँ हाँ। आप बोल रहे हैं नेचुरल इमोशंस, जो हमारा सहज स्वभाव है उस प्रकार से। अब प्लस यूजफुलनेस, जहाँ पे जरूरत है वहां पे ही हम वो जो दिखा रहे हैं सहज रूप से, वो होता है नेचुरल। ना कि आर्टिफिशियल इमोशंस जो बनावटी रहता है। बनावटी मतलब वो रहता है धारणा की तौर पे कि हाँ भैया यहाँ पे मेरे को तकलीफ भी हो रही है, फिर भी मैं वहां पे रो नहीं रहा हूँ, हंस रहा हूँ, तो ये हो गया बनावटी वाला। ये हो गया धारणा के तौर पे कि हाँ हाँ, यहाँ पे ऐसा रोना नहीं पड़ता है, यहाँ पे तो हंसना ही पड़ता है। ये हो गया धारणा के तौर पे। तो ये जो रहता है ये आर्टिफिशियल इमोशंस हो गए, जो सहज स्वाभाविक रूप से आता है, जिसकी जरूरत के हिसाब से, वो हो गया नेचुरल इमोशंस। अब ठीक है भैया। सब एक बार पूछिए तो कुछ अलग समझ में आया है प्राकृतिक इमोशंस और अप्राकृतिक इमोशंस में। जी जी भैया जी। क्योंकि हम सभी इमोशंस ही, हमारे इमोशंस अप्राकृतिक है, क्योंकि हम अप्राकृतिक इमोशंस को पहचानते हैं, प्राकृतिक इमोशंस को हम नहीं पहचानते। तो एक बार फिर कुछ अलग समझ आया जी कि जी। पूछिए, तो नहीं तो सत्संग फिर से सुनिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत गहरी चर्चा हुआ है। हाँ जी भैया, ये पूछता हूँ मैं। हाँ मनोज जी, बताइए तो आपके क्या ध्यान में है। ये कि जो अपने अपन को जो बोलते हैं कि धारणाएं बना दी धर्म के अकॉर्डिंग, या फिर किसी ने बताया कि ये ऐसा हो जाता है, ये ऐसा, मतलब कि एक बहुत सॉफ्ट वो बताऊं एग्जांपल, जैसे उम, उम, कैसे बोलूं। हाँ मतलब जैसे कि बोल दिया कि ये भैया जी ने बताया जैसे पेड़ पौधे हैं, तो हमारी धारणा में बता दिया कि ये जीवित हैं तो इनको हर्ट हुआ, वो तो हमने फील कर लिया। पर उस बच्चे का बॉल फाड़ के फेंका, उसमें भी तो एक इमोशंस था, उस बच्चे का इमोशंस था, वो अपन ने नहीं देखा। कि हम एक जगह इमोशंस यूज करेंगे तो दूसरी जगह भी तो कोई इमोशंस है। मेरे को इतना ही समझ आया, मेरे को नहीं प्रॉपरली समझ आया। हाँ मोनू जी, एकदम आपने लाइन नहीं समझे, और इसको और डेप में जाओ। जो माता की इमोशंस थी ना, वो परसेप्टर इमोशंस थी, मतलब उसको, हाँ उसको अच्छा तो लगता था, वो चलता वो था, लेकिन वो बच्चे का इमोशंस था, यूजफुल इमोशंस था। और वहां पे धारणा का कुछ दिखता था अलग, दिख रहा है मनु जी। धारणा तो धारणा यही बोल सकते हैं कि उसके उनके मन में, अपन के मन में बता देते हैं कि ये जीवित है। तो अपन जीवित में, आपने बताया कि अपन उनके ऊपर खुद चल रहे होते हैं, तब तो वो, तब भी तो उनको वो हो रहा होता है, उसने बॉल फेंकी तब तो उनको इफेक्ट हो गया। और अपन खुद चल रहे होते हैं उसके ऊपर, तब भी तो इफेक्ट होता ही है ना कहीं ना कहीं। तो ये हाँ, धारणा तो बना दी इसलिए कि वो उसने धारणा की लिया हो तो गई। इफेक्ट हो गया। हाँ, अब बच्चे ने क्या कहा, फुटबॉल को काट दिया तो गया, वो तो नहीं रहेगा, तो फिर तो वो हो गया असली वाला। हाँ, तो आपने किसी एक छोटे से पौधे के इमोशंस की वजह से किसी दूसरे का इमोशंस हर्ट किया। हाँ, वो आपने नहीं अपनी मिलेगा। सेल्फिशनेस के लिए किसी दूसरे को हर्ट किया। बात किया, और उधर आपकी जो गलत इमोशंस थी फिर। हाँ, ये इमोशंस है, हाँ गलत है, क्योंकि आप भी चल रहे थे उन पौधों पे तो। हाँ, तो वो आपकी गलत है। वो जब भी बल से चले, लेकिन वो बल को तो जो बचाएगा, वो बल से वैसे कभी नहीं फाड़ेगा। वो बाहर में बल बाहर वैसे दिखा किसी का बल, वो फाड़ नहीं सकता वो बच्चा, किसी का भी हो। भला वो चोर के ले जा सकता है, लेकिन फाड़ नहीं सकता। लेकिन वो माता कभी भी कहीं भी चल सकती है।
हाँ फर्क। भैया समझ आ गया जी। हाँ, ये चीज अगर जिसने पकड़ा ना, वो बन गया प्रकृति।